ऑनलाइन फैमिली को मेरा नमस्कार। ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल से चैनल स्टेपिंग स्टोन्स। इसे लाइक करना, शेयर करना, आगे बढ़ाना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। उस दिन मैंने क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हाइट एंड डिस्टेंस आपके साथ डिस्कस किया था और ये कहा था कि कुछ क्वेश्चन उसमें से आपके लिए छोड़ दिए हैं जो आपको खुद आगे ट्राई करने हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म करेंगे। उसमें भी मैं आपको 1 बाय 1 हर सवाल नहीं बताऊंगी। आज से हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें मैं दोबारा बोल रही, मैं आपको हर एक सवाल 1 बाय 1 करके नहीं बताऊंगी। चलिए क्वेश्चन 6 हमें क्या कह रहा है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। मतलब मान लेते हैं कि ये आपकी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 30 मीटर। ठीक है, ओके। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walked towards the building। मतलब angle of elevation उसका पहले 30 डिग्री था, फिर 60 डिग्री। ओके। As he walked towards the building, find the distance he walked towards the building। मतलब हमें distance निकालना है कि कैसे, ये distance कितना है। मान लिया ये x है और इसको मान लिया हमने y। ठीक है, ओके। और 1.5 मीटर टॉल बॉय एक स्टैंडिंग है यहाँ पे, मान लिया यहाँ पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग है। गिवन टू फाइंड वो सब आप लिख लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। मान लिया यहाँ से ये z हो गया, ये x मान लिया और इसको y मान लिया। ठीक है, इसको भी कुछ और मानेंगे क्योंकि नीचे हम लोग एक्स वाई मान चुके हैं। ठीक है, ओके। तो एजेड हमारा कितना है, 30, और ये कितना है, इसको नाम दे दिया हमने dy, 1.5 मीटर है। ठीक, तो हम इसमें से ए बी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा आपका ए बी, 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर। ओके, हमें बोला क्या गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, राइट ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं, ये बड़ा वाला। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, tan ले रहे हैं, tan 30 हो जाएगा। tan क्या होता है, P अपॉन बी, तो ए बी अपॉन बी डी। ए बी हमें मालूम है, ए बी कितना है, 28.5, और बी डी हमें मालूम नहीं है। tan 30 होता है 1/√3, 28.5 अपॉन बी डी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक, ऐसे ही ये ट्रायंगल ले लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 आपका √3 होता है, ए बी 28.5 अपॉन बी सी। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए। ठीक है, ओके। अब इसमें से बी सी हम निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे। ठीक है,
वेट। BC आ जाएगा आपका 28.5 अपॉन √3 मीटर और BD आ जाएगा आपका सॉरी BD ये आएगा और BC आपका आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब कि कितना डिस्टेंस वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग चला। तो XY ये वाली दूरी हमें बतानी है। तो XY इक्वल टू हो जाएगा आपका CD और CD आपका XY इक्वल टू CD और CD आपका कैसे निकलेगा BD माइनस BC। CD आपका आ गया BD माइनस BC दैट इज 28.5 अपॉन √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेंगे कि सॉल्व करके बताऊं? सॉल्व कर लेना चाहिए, फिर भी बता दे रही हूँ। 28.5 आप कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1 अपॉन √3 माइनस √3/3। अब इतना दूर तो आपको सॉल्व कर लेना ही चाहिए, जहाँ आके आपका आंसर 19 √3 मीटर आएगा। तो ये है डिस्टेंस which he walked towards the building। XY equal to CD। ठीक है, ओके। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर ले। अब 7th क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें फिगर नहीं गिवन है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि फिगर हमें ड्रॉ करना है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the degree. Find the height of the tower. Okay. मान लिया ये आपका क्वेश्चन है, टावर हो गया, यहाँ एक हाइट ले रहे हैं ये BC, ठीक है। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग की हाइट है, मतलब BC की इतनी हाइट है, ठीक। दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ये D हो गया से और ये ऐसे, ठीक है। छोटा वाला आपका हो जाएगा ये 1 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर टू फाइंड AB। सॉल्यूशन, थोड़ा सा टाइम दिए, थोड़ा सा ट्राई करें। बहुत इजी है।
देखिए ये वाला ट्रायंगल लिया, इन राइट ट्रायंगल ACD tan 45 इक्वल टू AC अपॉन CD। tan 45 1 होता है, AC अपॉन AC निकालना है कि वेट वाइल कुछ BC AC लेना, BC 20 अपॉन CD इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें tan 60 लेना है हमको। ACD इन राइट ट्रायंगल ACD tan 60 इक्वल टू AC अपॉन CD √3 इक्वल टू AC अपॉन 20, AC इक्वल टू आ गया 20√3। हमें क्या चाहिए, AB। AB हो जाएगा आपका AC माइनस BC 20√3 माइनस 20 और 20√3 माइनस 1। अगर वैल्यू आपको √3 की गिवन होगी तो ठीक है, नहीं तो उस बार भी बोला था कि √3 की वैल्यू होती है 1.732। या तो ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिएगा या ये इंटू करके निकाल लीजिएगा। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, 20√3 माइनस 1। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। जिसको छापना है छाप लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8th वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। हाँ, 9th वाला थोड़ा अच्छा सवाल है, तो 9th पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. मान लिया ये है आपका 9th क्वेश्चन, ये है आपका टावर CD, इसकी हाइट गिवन है 50 मीटर। BC हो गया डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर, ये हो गया आपका A। ठीक, ओके। ठीक, एक एलिवेशन गिवन है 30 मीटर 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री। क्या निकालना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, इसमें भी आपको फिगर नहीं गिवन है, फिगर आपको करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा टाइम दिए, ट्राई करिए। फिगर आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, खुद से ड्रॉ करना है। बार बार ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस में। ये भी बहुत इजी है, एक बार ये वाला ट्रायंगल लो, एक बार दूसरा वाला ट्रायंगल लेना है।
हाइट चाहिए मतलब आपको ए बी निकालना है, ए बी। देखिए, इन राइट ट्राइंगल BCD tan 60 इक्वल टू CD अपॉन BC। tan 60 आपका √3 है, CD है 50 अपॉन BC, तो BC आ जाएगा आपका 50 अपॉन √3 मीटर। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल लो, इन राइट ट्राइंगल ABC tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC, 1/√3 AB अपॉन 50, √3 ऊपर चला जाएगा, तो AB आ जाएगा आपका यहाँ से √50 अपॉन 3 मीटर, जो कि हमें चाहिए था। तो हाइट ऑफ द टावर कितना है? 50 अपॉन 3 मीटर। जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, और जिसको छापना है वो छाप ले। फिर आते हैं 10th वाले क्वेश्चन में। ये भी काफी अच्छा सवाल है। ये एक इस टाइप का बता दे रही हूँ क्योंकि ऐसे आगे बहुत सवाल आने वाले हैं, इसीलिए। चलिए 10th वाला। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दो पोल हैं, एक ऐसे एक ऐसे, आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब आमने सामने, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distances of the point from the poles. Okay. अच्छा सवाल है। ऐसे एनसीईआरटी में तो कम है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उसमें आपको सवाल अच्छे मिलेंगे। मान लिया ए बी हो गया, इसमें फिगर आपको नहीं गिवन है, ठीक। और एक ऐसा ही टावर खड़ा है इधर, सी डी। एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री। इनके बीच की दूरी कितनी है? 80 मीटर। ओके। ए बी इक्वल टू सी डी होगा। अब फिगर से क्यों गिवन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी होगा। बाकी थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आप लोग कोशिश करें।
बी इक्वल टू सी डी है क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में आपको 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। ओ बी प्लस ओ डी है आपका 80 मीटर। ये वाली राइट ट्रायंगल ले रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल सी डी ओ tan 30 इक्वल टू सी डी अपॉन ओ डी 1/√3 सी डी अपॉन ओ डी, और सी डी क्या हो जाएगा ओ डी अपॉन √3 इक्वल टू सी डी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। अब ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी √3। ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं 80 माइनस ओ डी लिख सकते हैं। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे आया। देखो इस इक्वेशन में ओ बी इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 80 माइनस ओ डी हो जाएगा, वही किया है। तो ए बी आपका आ जाएगा √3 80 माइनस ओ डी, सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब जैसा कि हमें मालूम है ए बी इक्वल टू सी डी है, तो दोनों की वैल्यूज को बराबर रख देंगे। ए बी हमारा क्या था √3 80 माइनस ओ डी इक्वल टू ओ डी अपॉन √3, यही था। √3 इधर ले जाओ, √3 टू √3 3, ब्रैकेट खोलो, बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं। फोर ओ डी ओ डी इक्वल टू कितना आ गया 60, ठीक। अब ये उठा के सी डी वाली इक्वेशन में रख दो। ओ डी √3 था, 60/√3, नीचे रूट नहीं चाहिए। सी डी कितना आ गया 20√3, और सी डी हमारे किसके इक्वल था ए बी के इक्वल था, ठीक है। एक और चीज ओ बी प्लस ओ डी हमें मालूम था 80 मीटर है, ओ बी निकालना है, ओ डी 60, तो ओ बी इक्वल टू 20 मीटर, ठीक। तो हाइट ऑफ द पोल्स आपका कितना आ गया, हाइट ऑफ द पोल्स आ गया आपका 20√3 मीटर। और दूसरा क्या क्वेश्चन चाह रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एलिवेशन था, एक आ गया 20, एक हो गया 60। ऐसे और सवाल आपको मिलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी टावर वाला, ये भी कुछ कुछ इसी टाइप का है। इसमें फिगर गिवन है, ये आप खुद लगाइएगा। और ऐसे सवाल आपको सैंपल्स में मिलेंगे, आरडी है, आरएस है, हर जगह मिलने वाले हैं। 12th भी आप खुद ही ट्राई करिएगा। 13th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। और जो नोट ना कर पाए वो स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई
lighthouse from the sea level, angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Okay. मान लिया ए बी आपका लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर. ठीक. ओके. सी एंड डी पोजीशंस ऑफ द शिप्स हो गई. ठीक. 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया. मान लिया यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया, इसको ई ले लिया, ये हो गया 30 डिग्री और ये वाला हो गया 45 डिग्री. ठीक है. ओके. हमें क्या निकालना है? सी डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. ओके. ये आपका 45 हो जाएगा. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, बताया है मैंने अपने फर्स्ट वीडियो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के. हमको क्या निकालना है? टू फाइंड सी डी. पाँच मिनट का टाइम दिया, थोड़ा सा ट्राई करें. इजी, अगर थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो हो जाएगा. ठीक ऐसा ही सेम, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो नहीं बोलूंगी, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 15 है. हो गया? समझाऊं? ठीक है. मान लिया स्टेप 1, ये वाली राइट ट्रायंगल ले रहे हैं. इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. 1 ए बी आपका 75 है और बी सी, तो बी सी यहाँ से आ गया आपका 75. फर्स्ट इक्वेशन. अब बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे. स्टेप 2, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी. tan 30 आपका 1/√3, ए बी 75 अपॉन बी डी, तो बी डी आ जाएगा आपका 75√3 मीटर. सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. ओके. हाँ दिख रहा. अब स्टेप 3 क्या है? हमें सी डी निकालना है.
ये हो जाएगा BD माइनस BC 75√3 माइनस 75, ये हो गया 75√3 माइनस, यही आपको चाहिए एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इतनी दूर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी और 3 सवाल बचे हैं जो कि 15th वाला मैंने बोला 13 के ही जैसा है लगभग, और बाकी के 14, 16 और भी जो जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप लोग भी कुछ ट्राई करिए। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने तरफ से और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स से इसी टॉपिक के सम मोर क्वेश्चंस लेके आऊं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे फॉर सब्जेक्टिव लेवल, फॉर सेकेंड टर्म लेवल। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।